के साथ रहता था। एक दिन महल की एक नौकरानी उस कपल के घर के पास से गुजरी। वो पानी पीने अंदर आई और जैसे ही उसकी नजर प्रिंसेस ऑबरजीन पर पड़ी, वो दम बखुद रह गई। वो महल वापस गई और मलका को बताया कि जंगल के नजदीक एक ऐसी ब्यूटीफुल लड़की रहती है कि अगर बादशाह ने उसे देख लिया तो वो ना सिर्फ मलका को बल्कि दुनिया की हर औरत को भूल जाएगा। कोई लड़की मुझसे ज्यादा हसीन, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रिंसेस ऑबरजीन, अब तुम्हारा अंजाम करीब है। मैं हर जादू जानती हूँ। मलका ने प्रिंसेस ऑबरजीन को पैगाम भेजा, तुम्हारी गैर मामूली खूबसूरती की शोहरत महल तक पहुंच गई है। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि ये बातें कहाँ तक सच हैं। प्रिंसेस ऑबरजीन, जो अपनी ब्यूटी से बखूबी वाकिफ थी, ये सुनकर बहुत खुश हुई और महल जाने का फैसला किया। महल पहुंचकर मलिका ने हैरत का ड्रामा किया और कहा, तुम तो शाही महलों में रहने के लायक हो। आज से तुम मेरी बहन हो और मेरे पास ही रहोगी। प्रिंसेस ऑबरजीन इस फरेब में आ गई। वो महल में रहने लगी और मलका के साथ वेल्स एक्सचेंज किए। फिर दोनों ने एक ही प्याले से दूध पीकर बहन बनने की रस्म पूरी की। हाँ, हमेशा की बहनें। मगर मलिका पहले ही दिन से जानती थी कि ये लड़की आम इंसान नहीं बल्कि एक फेरी है। इसीलिए उसे अपनी जादुई चाल में बहुत एहतियात करनी पड़ रही थी। एक रात जब प्रिंसेस ऑबरजीन गहरी नींद में थी, मलिका ने ताकतवर स्पेल्स पढ़े और उस पर जादू किया। वो उसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोली, ऑबरजीन, तुम्हारी जान किसमें कैद है? तुम्हारी सबसे बड़े बेटे की जान। अगली ही सुबह क्वीन अपने बड़े बेटे के कमरे में गई, जहां वो पुरसुकून नींद सो रहा था, और उसने अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। उसका दिल नफरत में स्याह हो चुका था और इरादे पत्थर जैसे सख्त। फिर उसने नौकरानी को प्रिंसेस ऑबरजीन के कमरे में भेजा, इस उम्मीद पर कि अब तक वो मर चुकी होगी। मगर जब नौकरानी वापस आई तो उसकी खबर सुनकर मलिका के होश उड़ गए। प्रिंसेस ऑबरजीन वाज परफेक्टली फाइन। गुस्से के मारे मलिका की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसके स्पेल स्ट्रेंथ नहीं थे और उसने अपना बेटा खो दिया था। लेकिन मलका थी ही जहर दिल। शी रिफ्यूज टू गिव अप। अगली रात उसने मजीद ताकतवर मैजिक स्पेल्स किए और सोई हुई प्रिंसेस ऑबरजीन के कान में सरगोशी की। सच बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में है? तुम्हारे दूसरे बेटे की जान में। If you kill him, I will die too. चुनाचे मलका ने दूसरी रात अपने दूसरे बेटे के साथ भी वही किया। बहुत जालिम औरत थी ये मलका। और फिर नौकरानी को खबर लेने भेजा। नतीजा वही, प्रिंसेस ऑबरजीन जिंदा थी। मलका का गुस्सा अब पागलपन में बदलने लगा था। एक एक करके 7 बेटे अपनी ही माँ के हाथों खत्म हो गए और प्रिंसेस ऑबरजीन हर बार सलामत रही। आखिरकार मलका ने अपनी सारी डार्क पावर्स इकट्ठी की और इतने जबरदस्त मंत्र किए कि बेचारी प्रिंसेस ऑबरजीन सच बोलने पर मजबूर हो गई। उस रात जब मलका ने फिर वही सवाल दोहराया तो शहजादी ने बेबसी से कहा, दूर एक दरिया में अ रेड एंड ग्रीन फिश लिव्स। इस मछली के अंदर एक भनोरा है। इस भनोरे के अंदर एक टाइनी बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर 9 लाख का मैजिकल नेकलेस है। इफ यू वेयर दैट नेकलेस आई विल डाई। ये सुनते ही मलका के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान की चमक आई। बस यही राज उसे चाहिए था। जब बादशाह ने उसे उदास देखा तो उसने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? I want a precious necklace, जो एक खास मछली के पेट में छुपा है। और वही अल्फाज दोहरा दिए जो वो प्रिंसेस ऑबरजीन से सुन चुकी थी। बादशाह, जो अपने बेटों के गम में डूबा हुआ था, अपनी परेशान बीवी को खुश करने के लिए पूरे मुल्क के मछेरे इकट्ठे करवा लिए और हुक्म दिया, जब तक वो रेड एंड ग्रीन फिश ना मिले, नो वन विल रेस्ट। कुछ दिनों बाद वो मछली पकड़ी गई। मलका ने उसे चाक किया। उसके अंदर भनूरा था, भनूरे के अंदर बॉक्स और बॉक्स में वही मैजिकल नेकलेस। क्वीन ने फौरन वो नेकलेस अपनी गर्दन में डाल लिया, एक ऐसा जेवर जो प्रिंसेस ऑबरजीन की मौत की कुंजी था। अब जब प्रिंसेस ऑबरजीन स्पेल्स के असर में अपनी जान का राज बता चुकी थी तो उसे मालूम हो गया था कि उसका वक्त करीब है।